चलो बच्चों, हमने वो दूसरा पाठ हिंदी में कक्षा 8 दूसरा पाठ ईदगाह उसका पेज नंबर 8 तक हमने देखा था। अब 9वां पेज। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटे लौटे दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और उनकी अपनी जेबों में तो गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। तो बच्चों, इस कहानी में वो जो हामिद नाम का लड़का है, उसके माता पिता नहीं है, वो उसकी दादी के साथ रहता है। तो वो लोग गरीब है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है। सब उसके दोस्तों है, वो उनके पास, किसी के पास 15 रुपये, किसी के पास 15 रुपये है, किसी के पास 12 है, किसी के पास 9 है। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसा है, फिर भी वो बहुत खुश है। सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वो अपने जूतों में पॉलिश लगवा रहे हैं, वो कोई लोग हैं जो बैलों को चारा पानी दे रहे हैं कि दोपहर से पहले तो वहाँ से लौट के हम आने वाले नहीं हैं, वहाँ नमाज पढ़नी है और जो एक दूसरे को गले लगना है, सबको मिलना है। तो दोपहर के पहले वहाँ से आना संभव नहीं है। इसलिए सब अपने जो बैलों है उसको चारा पानी डाल रहे हैं। कोई वो अपने जूतों को पॉलिश करवा रहा है, वो कोई सब लोगों ने रोज़ा रखा है, वो बच्चों ने दोपहर तक ही रखा है, वो भी कोई बच्चों ने नहीं रखा। वो क्या कहते हैं कि रोज़ा तो बड़े लोगों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, हम तो बच्चे हैं, हमारे लिए तो सिर्फ ईद ही है। तो ईद के लिए हम कितने दिन से बोल रहे थे कि ईद आने वाली है, तो आज वो खुशी का दिन आ गया है। तो सब उसके हामिद के जो दोस्तों हैं, वो भी सब उसके पास तो जेब में कुबेर का भंडार यानी बहुत सारा पैसा है। वो लोग बार बार जेब में से पैसा निकाल कर गिनती कर रहे हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसा ही है। फिर भी वो अपनी दादी के साथ खुश है। उसके माता पिता न होने से भी वह अपनी दादी के साथ रहता है, तो अपनी दादी के साथ भी वह खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी दुस्त। तो वो हामिद की दादी है अमीना। वो हामिद के पास तो पैर में जूते भी नहीं है और उसके सिर पे
एक पुरानी टोपी है, वो भी उसका गोटा काला पड़ गया है। वो पहन के भी वह बहुत खुश है। और अभागिन अमीना कौन है? वो उसकी हमीद की दादी है। कोथरी में यानी वो अपने छोटे से घर में या छोटी सी झोपड़ी में बैठी हुई रो रही है। वो अपनी गरीबी को कोसती है कि वो निगोड़ी क्या बोलती है उसको? निगोड़ी ईद को वो क्या बोलती है कि किसने बुलाया ये निगोड़ी ईद को? तो निगोड़ी यानी दुष्ट ईद को क्यों बोलती है कि इसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब लोग है। तो वो बोलती है कि सब बच्चे खुश है, सबके पास सारा पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए वह अपनी भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसती हुई वो ईद को भी गालियाँ देती है कि वो दुष्ट ईद क्यों आई। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। दिल कचोटना यानी दिल में दुख होना, वो मुहावरे का अर्थ है। दिल कचोटना यानी दिल में दुख होना। तो वो अपने दिल में दुख के साथ कह रही है कि गांव में बच्चे सोच रहे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नहीं, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हमीद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिशात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना क्या कहती है कि सब लोग अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। तो वो उसका तो माँ और बाप कोई भी नहीं है। वो उसकी दादी माँ अमीना है, उसके सिवा उसका हमीद का कोई नहीं है। तो वो बोलती है कि उसके इतने छोटे बच्चे को मैं अकेले कैसा भेजूँ? उसके 3 माइल तक चलना है तो उसके पैरों में तो जूते भी नहीं है। वो बिना जूते चलेगा तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। बिशात है और ईद का त्योहार। बिशात यानी औकात, हैसियत। तो यही तो हमारी हैसियत है, यही तो हमारी औकात है कि ईद का त्योहार हो। वो अमीना के पास 5-6 रुपये पड़े हुए हैं और वो हमीद के पास 3-4 रुपये पड़े हुए हैं। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। क्या कहती है कि जो अब अल्लाह को मंजूर होगा वो ही होगा। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हमीद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। हमीद अंदर घर में, वो उसकी दादी एक कोने में बैठी हुई है, तो वो उसे जाके कहता है कि अम्मा आप चिंता मत करो, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा और वापस सबसे पहले मैं वापस भी आ जाऊंगा। तो गांव से सब लोग वो ईदगाह पढ़ने के लिए जा रहे थे। उसके साथ हमीद भी जा रहा था। वो कभी बच्चों के साथ चलता था, कभी अपने दोस्तों के से आगे निकलकर दौड़ रहा था। वो दौड़ते दौड़ते आगे पेड़ के नीचे जाके रुक जाता था। वो अपने साथ वाले का जो दोस्तों थे उसका इंतज़ार करता था। वह थकता ही नहीं। वो उसके साथ वाले साथियों कभी थक जाते थे, कहीं पे बैठ जाते थे आराम कर ले, लेकिन वो हमीद ऐसा करता नहीं था। वो सबसे आगे चल रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी।
इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनोहोगी। वह ईदगाह जाते समय रास्ते में जो दुकानें आती है उसका वर्णन किया है कि बड़ी बड़ी इमारतें आती है, अदालत आती है, कॉलेज आती है, कलाघर आता है, हलवाइयाँ की दुकान। तो हलवाइयाँ की दुकान तो इतनी लगी हुई है, वो सोचता है कि इतनी मिठाई कौन खाता होगा, कौन खा रहा होगा। और वो मिठाई वाले ने अपनी दुकान भी बहुत सज धज कर अच्छी बनाई है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। सहसा अचानक ईदगाह नजर आई। वो नमाज पढ़ने की जगह उसको अचानक से दिखाई दी, उसकी नज़र वहाँ लग गई। तो वहाँ इमली के घने वृक्षों की छाया है। वो खट्टी इमली आती है, उसके वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, यानी पत्थर ऐसा कुछ लगाया होगा। जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। वो जो रोज़े पढ़ने वाले रोज़े थे, उनकी लंबी कतार हो गई। कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ ग्रामीण लोगों ने वजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजड़े में। वो सिजड़े यानी एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर से जमीन को छूना। तो वहाँ सब लोग एक साथ में नीचे अपना सर लगाएंगे और एक साथ सब खड़े हो जाएंगे, जैसे कि भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों के कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। तो नमाज खत्म हो गई। सब लोगों ने नमाज पढ़ी और बाद में वहाँ जो मेला लगा था उसमें घूमने फिरने निकले। सब एक दूसरे से गले भी मिल लिया। सब लोगों वो कोई मिठाई खरीदने लगा, कोई खिलौने खरीदने लगा। वो मिठाई और खिलौनों की दुकान पे धावा यानी सब आदमी इकट्ठे हुए थे। और ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं थे। वो ग्रामीण विस्तार होगा तो वहाँ वो जो बालकों खुश होते हैं उससे भी ज़्यादा वो ग्रामीण लोग खुश हो रहे थे। यह देखो, हिंडोला यानी वो झूला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोला वो मेला लगा हुआ था तो उसमें जो चकडोल आती है वो हिंडोला था। वो बोल रहा है कि पैसा देकर उसमें भी बैठ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता।
वहाँ जो मेला लगा हुआ है उसमें चकडोर भी है। तो सब बच्चों क्या सोचते हैं कि एक एक पैसा है और कितने सारे चक्कर हमें खाने, कितने सारे चक्कर हमें घुमाएंगे। तो हम एक एक पैसा देकर बैठ जाते हैं। तो वो उसके जो दोस्त है हमीद के, वो सब बैठते हैं लेकिन हमीद दूर खड़ा है। वो सोचता है कि वो इस इतने चक्कर के लिए वो अपने पास तो हमीद के पास तो 3 पैसा ही था। तो वो इतने एक पैसे इसमें देगा तो उसके पास 2 पैसा ही बचेगा। तो वो सोचता है कि मैं अपने कोस यानी खजाना, तो मेरे पास जो 3 पैसे का खजाना है इसमें से मैं 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं खरीद सकता, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है,